हम लोग आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सारी चीज पढ़ेंगे कि जानकारी। इसमें आपके पास 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ये चार एक्सरसाइज दिए। ठीक है, एक्सरसाइज दी है एनसीईआरटी, वो भी ओल्ड वाले। जो पुरानी एनसीईआरटी आपके पास, उसमें चार एक्सरसाइज दी है। ठीक है, उन एक्सरसाइजों को आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 में अलग अलग टॉपिक्स कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उठाएंगे 8.1 में क्या कॉन्सेप्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये पढ़ना है। सबसे पहले आज 8.1 पढ़ना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए फेयर कॉपी बनाना है आपको। ठीक है, देखिए बेटा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पर मैं टॉपिक लिख लेता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में समझ में आया। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज पढ़े। आपको मालूम होंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम 6 रेशियोज पढ़ेंगे। उनके पहले नाम याद करना है। क्या हमने सबसे पहले पढ़ना है? साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा, थर्ड आना है आपका टेन थीटा, फिर आना है आपका कॉट थीटा, फिर आना है आपका सेक थीटा, फिर आना है आपका कोसेक थीटा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं रेशियो पर बेस्ड रहे। सबसे पहले आपको पढ़ना है साइन थीटा, फिर पढ़ना है कॉस थीटा, फिर पढ़ना है टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। समझ में आया कि नहीं? तो पहला कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया कि 6 रेशियोज आपको पढ़ने हैं। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज आपको पढ़ने हैं, इनके अलावा कोई भी रेशियो नहीं पढ़ने। फिर इनकी वैल्यू आपको पढ़नी। ठीक, अब आप पढ़ोगे दूसरा कॉन्सेप्ट। यदि पढ़ोगे तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। अमूमन आप लोग बुक से पढ़ते होगे तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है ना, पी बाई बी होता है। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू पढ़ लेते हैं बेटा कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर कितना होता है बी बाई एच, टेन थीटा बराबर कितना होता है पी बाई बी होता है। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बाई बी होता है। कॉस सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई बी होता है, और कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है एच बाई बी होता है। दो चीजें हम लोगों ने देखी। सबसे पहले देखा कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक थीटा। यहाँ पर बेटा थीटा क्या है? एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा क्या है? एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं है? पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे तो यही 6 रेशियोज पढ़ने हैं, जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा है। और थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी वैल्यू आपको याद रखनी है कि साइन थीटा बराबर होता क्या है? बी बाई एच। बी क्या है अभी हम बताएंगे, बी क्या है यहाँ पर अभी हम बताएंगे, एच क्या है। यहाँ पर बी, बी और एच, ये तीन चीजें तो दिखाई दे रही है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच हो गया, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच हो गया, टेन थीटा बराबर बी बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई बी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई बी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बेटा ये है क्या? तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक में राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप लोगों ने पढ़ा कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक हमने पढ़ा। साइन, फिर इनकी वैल्यू पढ़ी पी बाई एच, बी बाई एच, सब पढ़ा। लेकिन होता क्या है पी बी एच? तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बेटा क्या होता है? कुछ इस प्रकार से बनता है ना। एक इसमें क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक, ये क्या होता है 90 डिग्री का। और यहाँ पर 3 एंगल होंगे। एंगल 1 जिसे हम बोल लेते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ट्रायंगल हमने लिख दिया। अब देखो लिखते कैसे? ट्रायंगल ए बी सी,
कॉमा एट द एंगल ऑफ बी इट्स 90 डिग्री। जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, तो आपको हमेशा एंगल बी जो है 90 डिग्री, मतलब जहां पर 90 डिग्री हो वहीं पर बी आपको रिप्रेजेंट करना है। ए और सी आप अपने मन से रख सकते हैं। हो सकता है कि आप ए यहां पर रख दें और सी यहां पर रख दें, कोई बात नहीं। समझ गए कि नहीं? हो सकता है कि ए यहां पर रख दें और सी यहां पर रख दें। आए समझ? बेटा यहां पर देखो कि एक साइड ये क्या है, बीसी साइड, बीसी दिख रही है कि नहीं दिख रही? नंबर ऑफ साइड आप देखोगे तो यहाँ पर एक साइड क्या है, बीसी, एक साइड क्या है, ए बी दिख रही होगी, और एक साइड क्या दिख रही हो, एसी। ये तीन साइड दिख रही है कि नहीं दिख रही? बोलो हाँ, है ना? जब ये तीन साइड दिख रही है तो यहां से ये सबसे बड़ी साइड दिख रही है। यहाँ पर एसी जो है किससे बड़ी है, बीसी से भी बड़ी है, और जो एसी है वो किससे बड़ी है, एबी से भी बड़ी है। ये कंडीशन आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही? भाई एसी जो है इससे भी बड़ी दिख रही होगी, इससे भी बड़ी दिख रही होगी, तो सबसे बड़ी यदि एसी दिख रही है तो इसी को हमने क्या बोल दिया, हाइपोटेन्यूज। बोलो समझ में आए? यहाँ पर जो एच दिख रहा है वो एच यही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड है जिसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, कर्ण। बोलो समझ में आए? अब यहाँ पर क्या है, एक ये साइड बची और एक ये साइड बची। सर अब आप ये बताओ बेटा, यदि मैं एंगल ए लूंगा, ठीक है, यदि एंगल ए लिया, यहां पर खड़ा होकर देखता हूं, यदि आप यहां पर खड़े हो जाए इस एंगल में, तो आपके जो सामने दिखेगी उसे हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या काम करेगी, बीसी काम करेगी, साइड बीसी। बोलो समझ में आया कि नहीं है? एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा काम करेगा, साइड बीसी। एंगल बी, एंगल ए यहां पर लेता हूं, एंगल ए के लिए बीसी यदि परपेंडिकुलर का काम कर रही है तो ए बी बताओ किसका काम करेगी, बेस का काम करेगी। किसका काम करेगी, बेस का। बोले कॉन्सेप्ट समझ में आया? यदि ये वाला एंगल लेना है तो परपेंडिकुलर बीसी, और बेस क्या हो गया, ए बी, ठीक। और यदि आप एंगल सी ले रहे हो, यदि एंगल सी की बात कर रहे हो बेटा, तो एंगल सी में खड़े हो जाओ तो जो सामने दिखेगा क्या, ए बी, वो हमारा किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। बोलो समझ में आया? और यदि एंगल सी में आप खड़े हो तो उसके जस्ट साइड वाला हमारा क्या है, बीसी, ये हमारा बेस का काम करेगा। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे हाँ है ना? यहां पर देखो हमने इन्हें दोनों कंडीशन बताई, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। बेटा ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है और बेस भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती? ये परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है तो ये भी परपेंडिकुलर बेस हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर खड़े हो कि यहाँ पर खड़े हो। यदि एंगल ए पर खड़े हो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। यदि बेटा एंगल सी पर खड़े हो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप याद कर लीजिए कि साइन थीटा में P बाई एच, अभी मैंने कोई भी एंगल रिप्रेजेंट नहीं किया है यहाँ पर मात्र मैंने क्या किया है, थीटा एंगल रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर थीटा एंगल रिप्रेजेंट किया है, ना मैंने एंगल ए बताया है ना एंगल सी बताया, ठीक। तो सबसे पहले आप क्लास 10 के विद्यार्थी, आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने से रेशियो है, 6 रेशियो, ठीक। फिर क्या याद करना है, साइन थीटा बराबर बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, साइन थीटा बराबर बी बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई बी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, कोसेक थीटा बराबर एच बाई बी। ये दो चीजें याद करना है। क्या करना है, ये दो चीजें याद करने के बाद आपको एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी रखनी है। क्या जानकारी रखनी है कि हमारा सर पी एच और बी मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइट क्या होता है। इतनी चीजें समझ में आ रही है बेटा? परपेंडिकुलर बेस, यदि अब देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल बी पर लगाया गया, राइट एंगल कहां पर दिया है, बी पर दिया है, तो मैंने बी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अरे हाँ है ना? इसके बाद ए और सी मैंने खुद अपने मन से मान लिया, ए और सी मैंने खुद अपने मन से मान लिया। बेटा एंगल ए पर खड़े हो जाओगे तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड ये, एंगल सी पर खड़े हो जाओ तो सामने वाली साइड,
परपेंडिकुलर बगल वाली साइड। मुझे लगता है ये सारी चीजें समझ में आ बोले समझ में आई। अब आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ट्रेंगल ए बी सी एट एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो मतलब बी तो हमारा ये हो गया, ए मान लो इसे और सी मान लो इसे, ठीक, ए मान लो इसे, सी मान लो इसे। अब यहां पर ध्यान से देखना, साइड ए बी ए सी ए और ए बी ए, ये हाइपोटेन्स तो बेटा फिक्स रहता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं रहता। अब देखना, मैंने थीटा की जगह दिया साइन ए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मतलब मैं कहां पर खड़ा होगा? यहां पर। क्या बोला मैंने? साइन ए। अच्छा, साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में पी बाई एच, पी बाई एच। ये बताओ इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी होगा, हाँ है ना, बीसी हो गया। हाइपोटेन्स क्या होगा? एसी, सबको मालूम होगा। ये चीजें निकालना आता है कि नहीं आता है? भाई आपको हाइपोटेन्स क्या है? सेम है। बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो मैंने बोला साइन ए, मतलब आप यहां पर खड़े हो तो आपके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। अब इसी तरह सब की वैल्यू निकालेंगे। बताइए भाई, कॉस ए, कॉस ए के लिए कितना होता है? बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है। यहां पर साइन ए के लिए बेस कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। बोलो समझ में आया? अब यहां पर साइन और कॉस ए निकाल दिया है। सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? आप इन दोनों पर काम कर लो, बाकी के चार रेशियोज निकल आएंगे। आप इन दोनों पर काम कर लो, बाकी के चार रेशियो निकल आएंगे। कैसे निकलेंगे? या मैं वो बात है, अभी रिलेशन बता दूंगा। सबसे पहले निकालता हूं। आप देखो बेटा, निकालो tan ए। क्या निकालोगे? tan ए। tan ए होता है P बाई बी, ठीक है बच्चे? tan ए होता है आपका P बाई बी। ए पर खड़े हो तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC। बेस क्या हो जाएगा? बोलते रहो, ए बी, ए बी। बताओ भाई, कॉट ए निकालना है तो कॉट ए क्या होती है वैल्यू? बी बाई पी। यही होता है कि नहीं होता है? बी बाई पी। अब यहां पर कॉट ए के लिए बेस कितना हो जाएगा? ए बी। ध्यान से बताओ, ए बी। बताओ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी। क्या बोल दोगे? बी सी। ये बताइए, अब आ गया सेक ए। क्या आ गया? सेक ए। सेक ए में क्या होता है? एच बाई बी। बताओ ए के लिए हाइपोटेन्स क्या होगा? ए सी। और बेस कितना होगा? ए बी। बोलो, ये चीजें आ रही कि नहीं आ रही? फिर मैं बोलूंगा कॉसेक ए कितना होता है? एच बाई बी। हाइपोटेन्स कितना होगा? एच बाई नहीं, ए सी अपॉन में बी सी। यही है ना? ये हो गया, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? बेटा आप ये बताओ कि कुछ चीजें देखो, यहां पर क्या लिखा है? बीसी अपॉन में एसी लिखा है। आप इसे यहां से यहां ले आओ तो ये वाला एसी अपॉन में बीसी, बीसी अपॉन में एसी और एसी अपॉन में बीसी। जस्ट रेसिप्रोकल नहीं लिखा है, हाँ है ना? जस्ट रेसिप्रोकल नहीं है। देखो पी बाई एच, एच बाई पी। मतलब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैं इधर दिखाता हूं कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि साइन ए बराबर पी बाई एच दिया है, तो वहीं पर कॉसेक ए बराबर एच बाई पी दिया है। इसका मतलब क्या है? रेसिप्रोकल है कि नहीं है? यदि आप कॉस
ए बराबर बी बाई एच देख पा रहे हो, तो सेक ए बराबर एच बाई बी देख पा रहे हो। यार ये भी रेसिप्रोकल है बेटा। tan ए बराबर क्या देख पा रहे हो, पी बाई बी देख पा रहे हो, तो cot ए बराबर कितना आ जाएगा, बी बाई बी। ये भी रेसिप्रोकल है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब आप कह सकते हैं, अब इसे मिटा देता हूं मैं, है ना। यहां पर मैं रेसिप्रोकल की बात करूं, रेसिप्रोकल की बात करूं, तो आपको याद रखना है कि रेसिप्रोकल कितना होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 में कॉसेक थीटा। यहां पर हमने देखा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 में सेक थीटा। देख रहे हैं ना कि रेसिप्रोकल है। साइन पी बाई एच है तो कॉसेक एच बाई पी हो गया, कॉस ए बराबर बी बाई एच है, एच बाई बी हो गया, पी बाई बी है तो बी बाई पी हो गया। रेसिप्रोकल ही तो है। और यहां पर tan थीटा बराबर किसका रेसिप्रोकल है, या 1 में कॉट थीटा, 1 में कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये रेसिप्रोकल तो आ गया समझ में। तो यहां से कुछ अलग फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। जैसे ये बताओ कॉसेक थीटा ये है तो साइन थीटा ये उधर जाएगा तो बुढ़े कॉसेक थीटा बराबर क्या 1 नहीं आ जाएगा। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि कभी कोई आए कुछ आए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, तो भैया साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 में कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इधर डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो साइन थीटा गुणा कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। क्या हम ऐसे नहीं निकाल सकते कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर भी 1 होता है? क्या ऐसे निकाल सकते tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर 1 होता है? क्या ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे हाँ है ना। तो ये तीनों कंडीशन आपकी समझ में आ गई। अच्छा कुछ और ऑब्जर्वेशन करते हैं बेटा, ठीक है, कुछ और ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं? आप यहां पर ध्यान से देखोगे कि जो tan ए लिखा है, ठीक, मिटा दो इसे, ठीक है। यहां पर कुछ और ऑब्जर्वेशन करिए कि देखिए साइन थीटा बराबर कितना होता है पी बाई एच, और कॉस थीटा बराबर कितना होता है बी बाई एच, जबकि tan थीटा बराबर कितना होता है पी बाई बी। हाँ है ना। अच्छा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, मैं बोल दूं कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड डिवाइड करो, तो देखोगे कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू पी बाई एच अपॉन में बी बाई एच। एच से एच कैंसिल हो गया तो पी बाई बी बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो यहां से ध्यान से देखोगे कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर पी बाई बी, और इस पी बाई बी को हम क्या लिखते हैं tan थीटा। तो यार यहां से एक चीज और समझ में आ गई। क्या समझ में आया कि tan थीटा बराबर कितना आ गया, tan थीटा बराबर कितना आ गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। चलिए ये भी हमने प्रूव कर लिया कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। समझ आया कि नहीं? बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक चीज ये बताओ कि tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 में कॉट थीटा, हाँ है ना। और जबकि ये किसके बराबर है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के बराबर। बोलो भाई। तो यदि मैं यहां से कॉट थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये भी जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये भी रिजल्ट हमें याद आ गया कि कॉट थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये सारी चीजें याद रखनी। ठीक, अब आते हैं मेन मुद्दे में कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 8.1 चैप्टर में एनसीईआरटी के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
वो ये है बच्चे, वो ये है बच्चे कि सबसे पहले मैं यदि बात करूं एक्सरसाइज 8.1 ओल्ड एनसीईआरटी, जो बहुत अच्छी बुक है, आपको पहला पॉइंट याद रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल, इसी को ही लेके चलना है। जो चीजें मैंने पढ़ाई है वो आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी है। अब हमें देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल, पहले आपको ये चीज याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। तो यहां से एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, सबको मालूम होगा क्या होता है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहां से बन जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास 10th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये आ गया, समझ लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। दूसरी चीज आपको मैंने जो एक कॉन्सेप्ट बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये बात, ये एंगल बी है, ये ए है, ये सी है। आपको ये चीज निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस तो क्या है, फिक्स रहता है। अब ये बताओ कि यदि मैं साइन ए की बात करूं तो साइन ए के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? और फिर पी बाई एच होती है ना, तो पी बाई एच है साइन ए के लिए, यदि पी बाई एच है तो आप यहां पर खड़े, तो बीसी अपॉन में एसी। बोलो समझ में है कि नहीं है? जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। बीसी अपॉन में एसी। ये बताइए यदि कॉस ए निकालू तो कितना निकलेगा? पी बाई बी बाई एच। इसके लिए बेस कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन में एच है, एसी हो गया। फिर यदि मैं tan निकालू, अब देखो कुछ नहीं करना है, दोनों निकाला है, tan ए, इनका जस्ट इनका डिवाइड कर दे तो एसी से एसी कैंसिल हो गया, तो बेटा क्या बन गया? बीसी अपॉन में ए बी हो गया। फिर यहां मैंने बोला कि cot ए होता है जो, वो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसे जस्ट उल्टा कर दो तो ए बी अपॉन में बीसी हो गया। फिर यदि मैं बोलूं sec ए की बात करूं, sec इसका उल्टा होता है, एसी अपॉन में ए बी हो गया, ठीक है। और cosec, यहां देखो cosec ए की मैं बात करूं तो साइन का उल्टा होता है बीसी अपॉन में एसी। समझ में आए? साइन ए कौन से निकाले? यदि मैं साइन सी और कॉस से निकालूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये, और बेसी हो जाएगा, निकाल सकते हैं आए ना, ठीक। तो ये इतना आपको 8.1 में कंप्लीट रखना है। जब ना निकले तो जब आपको दो साइड दी, एक साइड निकालना तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, ठीक है। फिर इसके बाद साइन और कॉस से निकालते चले जाओ, ठीक। मैं क्वेश्चन अब बता रहा हूं आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बोलो भाई, ये चीज समझ में आई? मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का ये जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट समझाया है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसे आके सॉल्व करो। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, गिवन tan a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि एक tan a बराबर कितना दिया? 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो सकती है? tan यदि गिवन है तो हमारे पास अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो सकती है, sin a, cos a, cot a, sec a, है ना।
cosec a। ठीक है बच्चे, यहां पर जब हम बेटा सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देख रहे होंगे कि tan a इक्वल टू दिया है 4/3। हम जानते हैं कि tan a बराबर कितना होता है p/b। तो यहां पर p की वैल्यू कितनी आ गई 4 और b की वैल्यू कितनी आ गई 3। इज इट क्लियर? p की वैल्यू 4, b की वैल्यू, और हमें h की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, h स्क्वायर इक्वल टू 16 9 25, h बराबर आ गया 5। बोलो चीजें समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ पर हमारे पास तीनों वैल्यू हो गए पी पी एच। ठीक, यहाँ पर चित्र बनाना है तो बना लो। ठीक, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर एंगल ए मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, सी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। अब यहाँ पर दिया है tan ए। क्या निकाल, tan ए बराबर कितना दिया है 4/3। हमें निकालना क्या है sin a, और क्या निकालना है cos a, और क्या निकालना है cot a, और क्या निकालना है sec a एंड cosec a। बताइए भैया, यदि tan a 4/3 है तो क्या cot a 3/4 इसका रेसिप्रोकल या उल्टा होगा, हाँ या ना? tan a बराबर 4/3 है तो cot a 3/4 होगा, हाँ या ना? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। sin a कितना होगा p/h। p कितना है यहाँ पर 4 है, h कितना है यहाँ पर 3 5 है, h कितना है 5 है। cos a, cos b कितना है, ये होता है p/b, नहीं b/h होता है। क्या होता है b/h। b कितना है यहाँ पर 3 है और h कितना हो गया 5। कितनी वैल्यूज निकल आई? ये बताइए sec a किसका रेसिप्रोकल होता है? sec a cos a का रेसिप्रोकल होता है। यदि cos a बराबर 3/5 तो ये कितना हो जाएगा 5/3। बोलो समझ में आया? cosec a, यदि sin a बराबर 4/5 है तो cosec a कितना हो जाएगा 5/4। बोलो, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस इतना ही निकल। जो आज क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के मैंने कुछ कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन समझाया है। इसमें जो भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बताएं, उस डाउट को हम पढ़ेंगे और डाउट समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम अगले ही वीडियो में इसका अगला कॉन्सेप्ट और कुछ पार्ट लेकर आएंगे। धन्यवाद।